मित्रों, मैं दिल्ली के कर्तव्य पथ पर हूं, जिसको कि हम पहले राजपथ के नाम से जानते थे। यहाँ पर हम दिल्ली वालों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि अयोध्या में बन रहा भव्य राम मंदिर, जिसकी जनवरी 2024 में विग्रह की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो होने जा रही है। पूरा देश उस आयोजन का इंतजार कर रहा है। इस सिलसिले में हम दिल्ली वालों से 3 प्रश्न पूछेंगे और उनसे जानेंगे कि उनकी इस प्रश्न के बारे में, अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के बारे में क्या राय रखते हैं। दिल्ली वालों से मेरा पहला प्रश्न है कि अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर बन रहा है, उसके संघर्ष को आप किस तरीके से याद रखे हुए हैं, या आप उसके बारे में क्या जानते हैं? जिस तरीके से राम जन्मभूमि को उजागर करने के लिए हमारे भारत के लोगों ने बहुत मेहनत करी है, लड़ाइयाँ लड़ी है और बाबरी मस्जिद को डिफ्यूज़ किया है। उसके उपरांत राम मंदिर का उजागर किया। राम मंदिर बनने के लिए बड़े बड़े केस, कोर्ट कचहरी हुए, थाना पुलिस लड़ाई झगड़ा चली है। बहुत सी परेशानियाँ हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए आज राम जन्म मंदिर का बहुत उद्घाटन किया जा रहा है। राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, राम मंदिर बनता जा रहा है। उसके उपरांत हमारे बीच में जो कुछ ऐसी भावनाएं थी वो धीरे धीरे दूर होती जा रही हैं और राम जी का पुनर्जन्म एक तरीके से दोबारा हो चुका है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के जो कार्य को लेकर किया जा रहा था वो संपूर्ण पर किया जा रहा है। देखिए, पर्सनली मेरे लिए अयोध्या की मेमोरीज बहुत ज़्यादा है। मतलब क्योंकि मैं वहाँ जाता था और मैं कवर करता था, और वो पूरा जो मूवमेंट है वो मैंने शुरू से लेके और अब तक देखा है, अपनी आंखों से देखा है और शूट किया है, कैमरे में कैप्चर किया है। मैं वहाँ खड़ा था, मैं अपनी आंखों से देख रहा था। तो मेरे अंदर 2 फीलिंग्स आती है। एक होता है कि एक हिस्टोरिकल फाइट थी कि कितने हज़ारों लोग मारे गए इस मंदिर की वजह से, कितनों को उन्होंने इस फाइट में कब्जा करने के लिए, इस मंदिर की उस जगह पे कब्जा करने के लिए कितने लोगों ने अपनी आहुति दी, कितने लोगों को मार दिया गया और वहाँ मस्जिद बना दी गई, ये जो हम सुनते थे। और जो उसके बाद जो मैंने एक्चुअल मोमेंट देखा है, अब रिसेंट जो मोमेंट है, जो उसको देख के तो मतलब वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और उसको मैं कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा एक शॉकिंग और एक बहुत ही एक्साइटिंग और एक आंखों से के सामने होने वाला एक इंसिडेंट है जो मैं कभी भूल नहीं सकता। देखिए, भगवान श्री राम जो है, हमारा हिंदू धर्म के हिसाब से भगवान विष्णु का 10 अवतार में एक अवतार है। भगवान राम जो अयोध्या में जन्मे होते, उनका वहाँ मंदिर था, लेकिन जब उनका मंदिर तोड़ दिया गया, हमारे पूर्वजों ने बहुत संघर्ष करके आज के 22 जनवरी को भगवान श्री राम का वहाँ पे दोबारा प्राण प्रतिष्ठा होगा। ये बहुत खुशी की बात है। देखिए, जो मुझे लगता है कि स्वयं श्री रामचंद्र जी का जो पूरा का पूरा जो उनका अपना जीवन काल रहा है, वो संघर्षों भरा पूरा उससे भरपूर रहा है। लेकिन उन संघर्षों का कोई ना कोई कहीं ना कहीं एक जीवन का एक मकसद था, जो कि समाज कल्याण से जुड़ा हुआ था। ये समाज कल्याण ही हमारी हिंदू सभ्यता, सनातन सभ्यता का एक अहम हिस्सा है। रामलला के जो मंदिर के ऊपर जो ये विवाद हुआ, ये बहुत ही शर्मनाक विवाद है, क्योंकि जितने भी यहाँ पर शासक आए और शासक आते हैं, आते रहेंगे। इसमें कोई जो चेंज है, ये चेंज सबको एक्सेप्टेबल है, लेकिन सामान्य जो जनजीवन है उनकी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करना, ये शर्मनाक हुआ। ये तो मैं नहीं कह सकता कितने साल का है। जहाँ तक मुझे पता है 73 सालों से कितनी पार्टियां आई, कितनी पार्टियां चली गई, सबने वादे किए जुमले कि ये बनेगा, मस्जिद बनेगी, मंदिर बनेगा। हम लोगों ने कई सालों से वेट किया, फिर बीजेपी आई, फिर कोर्ट का वर्डिक्ट आया जो हमारे फेवर में था। ये बहुत हमें अच्छा लगा कि हमारे राम मंदिर बन रहे जो हमारे राम जी भगवान के हैं। मेरे हिसाब से मैं ये कहना चाहती हूँ कि संघर्ष मुझे इतना नहीं पता है, क्योंकि मैं अभी काफ़ी यंग जनरेशन की हूँ। मेरे टाइम से जब से शुरू हुआ है तब से इतना हमने संघर्ष नहीं देखा, क्योंकि उसके जो हल है वो पहले से निकलना शुरू हो गए थे हम जब से आए हैं तब से। तो मुझे संघर्ष इतना नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि ये जो हो रहा है, राम मंदिर बन रहा है, वो हमारी जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मतलब सबने बोला था कि कलयुग में सबसे ज़्यादा भगवान की पूजा होने वाली है, और सब यंग जनरेशन भी मान रही है आजकल की कोई भी दुख होता है तो
भगवान ऐसी चीज है जहाँ पे हम जाके पूजा कर सकते हैं, या फिर कोई एक तो ऐसी जगह है जहाँ पे हम जाके पूजा कर सकते हैं। तो संघर्ष का पता नहीं, लेकिन मंदिर में जाके पूजा जरूर करेंगे। मुझे आज भी याद है कि जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ था और उसके बाद जो हिंदू लोगों का जो कत्ल हुआ, जो गोलियां चली यूपी पुलिस की तरफ से, और जितने लोग उस संघर्ष में मारे गए, उनको ये श्रद्धांजलि होगी। और उस संघर्ष के बाद जो ये चीज़ें निकल के आई, मतलब जिस स्वरूप की हम कामना करते हैं, हर हिंदू कामना करता है कि राम मंदिर होना चाहिए, वो आज हमारे सामने। दिल्ली वालों के लिए दूसरा प्रश्न ये है कि अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर बन रहा है, उसका भावी भविष्य के लिए क्या मायने रखते हैं, क्या कितना जरूरी है ये? मुझे लगता है राम मंदिर बनने से इस देश की बहुत ज़्यादा विकास होगा। एक तो धार्मिक भी और ऊपर से इकोनॉमिक भी विकास होगा, क्योंकि हमारे हिंदू जो है पूरी दुनिया में है, तो कहीं ना कहीं आएंगे जिससे हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। और दूसरा, हमारी धार्मिकता बढ़ेगी। हमारे आने वाली जनरेशन को बताया जाएगा कि मंदिर था, यहाँ राम जी रहते थे। अगर वो नहीं बनता तो शायद कहीं ना कहीं हमारी जो हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं दब जाती। राम मंदिर बनने से हमारी आने वाली जनरेशन, अभी की जनरेशन, वो राम जी से और कनेक्ट हो पाएगी। नहीं जी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जिस समय राम मंदिर का उद्घाटन होएगा, और राम मंदिर को उद्घाटन से पहले कई हजार शायद लाखों लोगों को रोजगार दिया जाएगा। पंडित जी है और भी जो भी कैटेगरी के लोग उसमें काम करेंगे, सुबह से लेकर शाम तक उनकी रोजगार मिलेगा, और कई साल तक उनके बेचारों की पीढ़ी को खाना पानी दाना मिलेगा, और राम मंदिर के अंदर एक हमारी नई भावना पैदा होगी। मुझे ऐसा लगता है बेशक बहुत ज़रूरी था। मतलब हम लोगों के जो एंसेस्टर्स है, जो पूर्वज है, उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की, इतनी लड़ाई की, अपने हक की लड़ाई की है, क्योंकि पहले से वहाँ पे राम मंदिर मतलब था। ऐसा कहते हैं कि वहाँ पे राम जी का वास था, तो मंदिर बनना ज़रूरी था, और आने वाली जनरेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो मतलब आने वाली पीढ़ी को पता कैसे चलेगी कि भारत की जो संस्कृति है, जिसकी वजह से भारत खुद देश पूरी दुनिया में जाना जाता है, तो अगर वो ही नहीं पता होगा तो जनरेशन फिर बाकी किसी को खुद का स्टैंड कैसे लेगी, पूरी वर्ल्ड के सामने खुद का स्टैंड कैसे लेंगे? मुझे लगता है कि राम मंदिर बनने से जो हिंदू जो जिस आस्था से जुड़ता है, जुड़ा हुआ है, उसमें उसको देखते हुए अयोध्या नाम से ही राम है, राम के नाम से ही हिंदू है, और हिंदू के होने से मैं अपने आप को रखूं तो मैं कहूँगा कि मुझे एक गर्व होगा कि मैं एक हिंदू हूँ, और श्री राम जी के चरणों के वजह से ही ये सारा काम संपन्न हो पा रहा है। और मुझे लगता है जो अयोध्या है, अयोध्या में जितने भी व्यापारी, जितने भी दुकानदार, जितने भी काम करने वाले कामगार हैं, उनको फायदा होगा। देखो, अपनी जो हमारी जो धरोहर है, जो हमारी विश्वास हैं, जो हम सोचते हैं वो करते हैं, और जो हम करते हैं हम उसका आगे अनुसरण करते हैं। राम मंदिर बनना इस समय की ज़रूरत है, इस समय की बहुत इंपॉर्टेंट नीड है, क्योंकि ये हमारी एक स्पिरिचुअल जो एनर्जीज हैं, स्पिरिचुअलिटी जो हमारी है, उसके साथ में डायरेक्ट कनेक्शन रखती है। इसका बनने या ना बनने का कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ें बनती हैं वो ये प्रूव करती हैं कि ये इतिहास का हिस्सा रही हैं, क्योंकि राम मंदिर जो लोग नहीं बनने देना चाहते, या जो चाहते हैं कि भाई ये ना हो, या जो यहाँ ये चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ और हो, या फॉर दैट मैटर वर्ल्ड के कितने भी रिलीजन्स हो, जो सनातन धर्म है वो उसकी एक खासियत है। जो लोग सनातन धर्म को जानते हैं और मानते हैं वो ये अच्छी तरह समझेंगे कि आपको ये संकीर्णता से दूर ले जाता है, आपको कभी नैरो माइंडेड नहीं होने देता। और धर्म चीज ही ऐसी है, धर्म समय के हिसाब से बदलती है, उसकी परिभाषाएं बदलती हैं, और सनातन धर्म उन सभी बदलावों का गवाह रहा है। जिस तरीके से चीजें की जाती हैं, अनुसरण की जाती हैं, वो सब चीजें सनातन धर्म के अंदर इंक्लूसिव हैं। हम इंक्लूसिविटी की बात करते हैं, हम एक्सक्लूसिविटी की बात नहीं करते हैं। इसीलिए जिस दौर से हमारा देश गुजर रहा है, और इसमें किसी भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि जो चीज ड्यू है वो ड्यू पूरी हो रही है, और ये समय की जरूरत है। देखिए, राम मंदिर का बनना
बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि एज एन इंडियन ये हमारी एक आइडेंटिटी है। राम हमारी एक इंडियन आइडेंटिटी के साथ बिल्कुल उसको रिप्रेजेंट करते हैं। भाई हम एक तरह से राम के वंशज हैं, या हमारी जो हिंदू जो सनातन धर्म जिसको कहते हैं उसके साथ हम कनेक्टेड हैं। अगर वो वही हमारे मंदिर ना बन पाए और राम का ही मंदिर हमारा ना बन पाए तो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात थी कि हमारे जो सबसे बड़े जो हम भगवान जिनको हम मानते हैं उन्हीं का मंदिर नहीं है, और उसके ऊपर एक मस्जिद बनी हुई है, उसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी है। तो ये सबके लिए ख़राब था, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। एज एन इंडियन इट वाज नॉट अ गुड थिंग, बहुत ख़राब था हमारे लिए। तो इसलिए मेरे को लगता है कि वो बनना बहुत ही ज़रूरी था, और वो बिल्कुल बन रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। तीसरा प्रश्न हम दिल्ली वालों से ये पूछेंगे कि राम मंदिर और रामलला का जो विग्रह है वो कुछ ही समय में देश के सामने आ जाएगा। क्या मायने रखते हैं, किस तरीके की भावनाएं दिल्ली के लोग रखते हैं? मैं तो दिल से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि रामलला जी आएंगे तो हम और कहाँ जाएंगे। हम तो वहाँ पे अयोध्या तो ज़रूर जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा के वक्त शायद ना जा पाए, क्योंकि इतनी भीड़ होने वाली है। सबकी भक्ति जो इतने साल से दिल में बसा के रखी थी, बचा के रखी थी कि कब मंदिर बनेगा, कब हम वहाँ जाके फाइनली राम भगवान को पूजेंगे। एक पूरे देश में बहुत सारे मंदिर है, लेकिन राम भगवान की खुद की नगरी अयोध्या में जाके हम उनको पूजेंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ दिल से। मम्मी पापा के साथ जाएंगे तो और ज़्यादा वो बताएंगे कि हिस्ट्री क्या थी, आगे फ्यूचर के लिए कैसे इम्पोर्टेंट रहेगा। तो मैं बहुत खुश हूँ। और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं तो बस एक बार देखना चाहता हूँ कि वो मंदिर बना कैसे होगा, और राम भगवान की मूर्ति कैसे होगी, और मोदी जी कैसे जाके वहाँ पूजा करेंगे। मैं देखने में बहुत उत्सुक हूँ सर। 22 जनवरी मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा, और मैं जल्दी ही 22 जनवरी के बाद जब मर्जी जल्दी से जल्दी जाना चाहूँगा वहाँ पे दर्शन करने राम भगवान के। जब हमारे बच्चे कहीं बाहर चले जाएं या हम अपने माता पिता से दूर हो जाएं, तो जब हम मिलते हैं ना, तो भाव विभोर होना स्वाभाविक है। जब भी रामलला की बात करते हैं तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम एक ऐसे दौर से हमारी वो जनरेशन है जो ये एक्सपीरियंस कर रही है कि जिनकी हम हर दिवाली को पूजा करते हैं, हर त्योहारों के ऊपर हम जिनको ध्यान करते हैं, जिनके बारे में बातें करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादाओं की बातें करते हैं, और उसकी तरह से हम अपने समाज को बनाना चाहते हैं। हम बोलते हैं ना कि हर घर में एक राम पैदा हो और हर घर में एक सीता पैदा हो। वो आज साक्षात अपनी जगह पे विराजमान होने जा रहे हैं। इस चीज के लिए मेरे को बहुत खुशी है, और डेफिनेटली अयोध्या जाना तय है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। उस दिन वर्ष की सबसे 21वीं सदी की सबसे बड़ी दिवाली मनाई जाएगी, और साहसपुर के साथ लोग इसमें भाग लेंगे, आएंगे। तरह तरह के देश के लोग आएंगे, सब भाई बंद इसमें सहयोग देके इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे और इसको प्यार मोहब्बत से आगे चलाएंगे, और यहाँ तक कि एकता का प्रतीक कहलाएगा ये भारतवर्ष में। कुछ ही शब्दों में बयां कर सकता हूँ इन चीज़ को, लेकिन जिस 500 साल पहले से ये जो संघर्ष स्टार्ट हुआ था, हमारे जो जितने भी ऋषि मुनि हैं जिन्होंने बलिदान दिया अपना, इतने बलिदान के बाद आज जाके उनका सपना साकार हो रहा है। और मेरा सौभाग्य है कि आज जाके श्री प्रभु राम जी की दर्शन होंगे। जो अभिलाषा 500 सालों से चली आ रही थी, आज जाके पूरी होगी। और मुझे लगता है कि मैं भाग्यशाली हूँ, पूरा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उनके दर्शन कर पाऊँगा इस जीवन में। भाई हमारा तो सपना है कि हम अयोध्या जाएं और इतना शानदार, इतना विशाल, इतना सुंदर मंदिर अपनी आंखों से देखें। और जिस चीज़ को हम इमेजिन करते थे जब हम जाते थे एज ए मूवमेंट कुछ कवर करने के लिए, तो हम सोचते थे यहाँ कभी एक मंदिर बनेगा, वो फाइनली बन रहा है। और इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती कि इतना सुंदर मंदिर फाइनली बना है, उसमें जो मूर्ति है वो स्थापना की जा रही है। और ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है एज ए नेशन, एज ए पर्सन, एज एन इंडिविजुअल। हम लोगों के लिए, सबके लिए बहुत ही एक प्राउड मोमेंट है, और सबको सेलिब्रेट करना चाहिए। एज एन इंडियन वी शुड ऑल सेलिब्रेट दिस मोमेंट, और हम लोगों को इसका बहुत प्राउड होना चाहिए। तो आपने इस स्टोरी में ये देखा कि दिल्ली वाले अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए क्या अपनी राय रखते हैं। इस स्टोरी में इतना ही। अगली किसी स्टोरी में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे और देखेंगे भारत को
मेरी नज़र से।